नमस्कार फाइलों हमारे एचडीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए क्या कि लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे है कक्षा 11वीं विषय अर्धवार्षिक परीक्षा, विषय केमिस्ट्री का, ये रसायन शास्त्र का। यहाँ पे आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए, निर्देश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, बाकी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं। आप कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों के आंसर भी जानेंगे, तो फटाफट चलिए चलते हैं अपन लोग यहाँ पे प्रश्न प्रश्न क्रमांक फर्स्ट की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, फाइनली यहाँ पे सही विकल्प का आंसर लिखना है। निम्न में से यौगिक में कितने सिग्मा पाई बंद है? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा, आपके सामने कुछ दिया गया है। इसमें सिग्मा और पाईबंद की बात कर रहा है, तो पहला आंसर आपका 5 सिग्मा और पाईबंद 5, यहाँ पे 6 सिग्मा और पाईबंद 5, यहाँ पे 8 सिग्मा और 8 पाईबंद, यहाँ पे 9 सिग्मा और 9 पाईबंद। तो जो इसका राइट आंसर होना है आपका, आपके सामने मैं बता देता हूँ, जो इसका राइट आंसर होना है वो ये हो जाना है। ठीक है, मतलब 9 सिग्मा और 9 पाईबंद। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर ये हो जाता है। अब चलते प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। अगर चैनल पर नया आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चलते प्रश्न नंबर 2 है। एक 1.6 ग्राम मीथेन मीथेन में पूर्ण दहन में उत्पन्न CO2 की मात्रा होती है। जो इसका राइट आंसर है, यहाँ पे दिया है 4.4 ग्राम। ठीक है, जो आप देख सकते हैं, इसका आंसर है 4.4 ग्राम। अभी तीसरी है, प्रश्न नंबर तीसरा का, तीसरी कक्षा में संबंधित कक्षों की कुल संख्या कितनी होती है? तो तीसरी कक्षा की बात कर रहा है, तो तीसरी कक्षा की कुल संख्या यहाँ पे 2, 4, 9 और 3। तो इसका एग्जैक्ट और राइट आंसर होना है 9। ठीक है, 9 संख्या होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके लिए, निम्न में से कौन सा अगुण रेखीय है? तो यहाँ पे आपके सामने आप देख ही पा रहे हैं कि कौन सा गुण अरेखीय है। तो इसके में यहाँ पे SO2, CO2, NO2 और इन तीनों सही है। तो जिसका राइट आंसर है वो CO2। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे ऊष्मा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दे दिया है। यहाँ पे यदि यदि बी की एंथैल्पी ए से अधिक हो तो अभिक्रिया ए इक्वल वी होगी। तो इसमें है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय और स्वतः प्रतिवर्ती। तो इसका जो राइट आंसर और एग्जैक्ट आंसर है वो आपका ऊष्माशोषी होगा। क्या होगा? ऊष्माशोषी। वी आंसर करेक्ट होगा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे किसी साम्य स्थिरांक किसी की इकाई अपक्रिया, या आपके सामने कुछ अपक्रिया दी गई है। इस अपक्रिया का जो राइट आंसर होना है आप बता सकते हैं। पहला लीटर मोल, यहाँ पे लीटर मोल, यहाँ पे लीटर मोल 1 और लीटर मोल। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होना है आपके सामने है लीटर मोल 2 मोल। ठीक है, ये आपका आंसर। फाइनली आपको मैंने सारी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसका क्या है आंसर होना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर आपको 9 सिग्मा 9 पाईबंद होगा। फिर इसके बाद चलते हैं सेकंड का आंसर, आप देख सकते हैं इसका 4 ग्राम 44 ग्राम होगा, सॉरी 44 ग्राम 4.4 ग्राम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 3 की 9 कक्षा होगा और यहाँ पे CO2 होगा, इसका उसमें सोसी होगा और इसका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फाइनली यहाँ पे पूरे पूरे प्रश्न के फर्स्ट सही विकल्प के आंसर मैंने बता दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है कि यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे रिक्त स्थान 2 है। यहाँ पे प्रश्न 2, NO3 ऋण आयन क्षार है। जिसका राइट आंसर है वो क्या कहलाएगा? आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है। इसका जो खाली स्थान है क्या होगा? लुइस लुइस क्षार होगा। जी हाँ बच्चों, लुइस क्षार। यहाँ पे है बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा खाली खाली बनता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा टाइलुइन। ठीक है, क्या बनता है? टाइलुइन क्रिया, टाइलुइन क्रिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन का सामान्य सूत्र आपको पता होगा, CnH2n-2। ये आपका एल्केन के सूत्र आपको अच्छे से पता होगा कि ये सूत्र हो जाता है। कहते हैं बेंजीन का मूलानुपाती से सूत्र पूछा है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बहुत आपका इजी क्वेश्चन है। C6H6, ये आपका बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र। अब चलते हैं प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। समस्थानिक के में प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न होती है। अब चलते प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? NH3 अणु की आकृति है। तो NH3 अणु की आकृति क्या होता है? पिरामिड होता है, त्रिकोणी 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 पिरामिड। ठीक है, त्रिकोणी पिरामिड होता है। यहाँ पे सत्ता और असत्य की बात करें प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने कुछ 6 प्रश्न दिया है सत्ता और असत्य में। जो इसका सत्ता और असत्य होगा इनकी चर्चा करेंगे अपन लोग। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का पहला आंसर है। पहले का आंसर जो आप देख सकते हैं, ग्लाइकोनिक अम्ल IUPAC नाम आपके सामने क्यों दिया, ये बात सही है, सत्य है। फिर नेक्स्ट है पीएच मापक्रम की अवधारणा सोरेन सर द्वारा प्रदान की गई थी, ये बात भी सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ये बात भी सत्य है कि दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। यहाँ पे 0.2.5 में सार्थक अंकों की संख्या 4 होती है, ये बात गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है F2 प्रबल ऑक्सीकरण नहीं है। तो F2 प्रबल ऑक्सीकरण संख्या बात नहीं है, सही है।
फिर नेक्स्ट है ब्रह्मांड की एंट्रोपी घट रही है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी घट रही है, ये बात भी गलत है। ठीक है, मतलब आपके 3 असत्य हैं और 3 सत्य हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 देखिए, सही जोड़ी की बात कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी है। आपके सामने यहाँ पे देख दिए रियल का रियल पेपर के सारे के सारे आंसर में आपको तैयार करके जाना है। और चलते हैं अपन लोग सही जोड़ी पे। यहाँ पे सही जोड़ी आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है, देख सकते हैं आप। नीलैंड, लुईस अम्ल और BeCl3 संरचना और निर्धारण पाइबंद। अब इन सारे आंसर में एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको। अब बस आपको टिक मार्क कर लेना है। या न्यूलैंड ने दिया था तो इन्होंने एक, ठीक है, न्यूलैंड ने क्या दिया था, ठीक है, इसका आप देख सकते हैं अष्टक नियम, जो इसने क्या दिया, अष्टक नियम दे दिया। फिर लुईस, जो लुईस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो SO3 एक लुईस अम्ल है। ठीक है, फिर उसके बाद है VeCl3 रचना क्या होती है, तो VeL3 की संरचना क्या होती है, इसकी एग्जैक्ट रेखी होती है, क्या होती है, रेखी। ठीक है, तो अपन आप इसको रेखी लगा लेंगे। फिर है E/M का निर्धारण होता है, तो E/M का जो निर्धारण होता है आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, मूलेकिन, ठीक है, मूलेकन, ठीक, मूलेकिन। फिर पाइबंद है, तो जो पाइबंद जो होता है वो बहुत ही सिंपल है। पाइबंद क्या होता है, CH4 अणु में पाया जाता है। तो ये आपका एग्जैक्ट सही जोड़ी हो गया। आप आई होप आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। फिर चलते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ इस प्रकार दिया गया है। एक कैलोरी का मान कितने जूल होता है, तो एक कैलोरी का मान 4.8, 4.18 जूल। ठीक, 4.18 जूल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, तो किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है, तो एस कक्षक में, किसमें, एस का कक्षक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया क्या बनाता है, आयोडोफार्म का सिल्वर चूर्ण की प्रक्रिया एसीटिलीन बनाता है, क्या बनाता है, एसीटिलीन, एसीटिलीन बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, DsP3 श्रृंखला में कोण कितना बनता है, तो यहाँ पे 120 डिग्री का, 120 डिग्री। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पांचवा, देखिए प्रश्न नंबर 5 में है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या है, घटता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया प्रश्न नंबर आपके, प्रश्न नंबर 5 के मैंने सारे सारे ऑब्जेक्ट अब प्रश्न नंबर 5 के सारे सारे प्रश्न मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब चलते प्रश्न नंबर 6 और 7 8 9 10 सब बारे सारे सारे आंसर देखते हैं अपन लोग। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इन प्रश्नों के आंसर भी देखेंगे अपन लोग। ठीक है, वीडियो पर बने रहे, वीडियो पर अगर नए आ रहे हैं तो